हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 2018 में जो फिजिक्स का पेपर आया था उसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है स्पेशली उनको हम सोल्व करेंगे कि किस टाइप के आते हैं। तो ये हो सकता है कि आपके इस साल हेल्प आए, इनमें से कुछ ना कुछ 2 या 3 मार्क्स का रिपीट हो ही जाता है। तो इसको ध्यान से देखते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिजिक्स का बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है एग्जाम में। और जिन बच्चों को फेल होने का डर सता रहा है, भैया इस चैनल को आप जो है फॉलो कर लीजिएगा। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, फेल नहीं होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि इस बार का पैटर्न है ही ऐसा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, पिछले 8-10 सालों से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ लेते हैं, कभी प्रोटॉन का पूछ लेते हैं, कभी न्यूट्रॉन का पूछ लेते हैं। तो हो सकता है इस साल भी आ जाए। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन पूछा है तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना, ये चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन पूछा तो प्लस लगा दो, प्रोटॉन के लिए प्लस लगा दो, बट इलेक्ट्रॉन है तो माइनस साइन लगा दो, बाकी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स बिना रुके हुए। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। कहता है कि अगर डिस्टेंस को बढ़ा दे, चार्ज पार्टिकल के डिस्टेंस को डबल कर दे, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। भाई साहब, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर डिस्टेंस को डबल करोगे मीन्स 2 गुना करोगे तो फोर्स घट जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, मीन्स 1/4 रह जाएगा पहले की तुलना में। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पूछी है, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो देखिए कंडक्टर की पूछता है ना, तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी कंडक्टर की बढ़ जाएगी। अगर यही क्वेश्चन सेमी कंडक्टर में पूछता, यहाँ सेमी लगा देता, तो ये उल्टा हो जाता, फिर डिक्रीज हो जाती है उस केस में। तो ये बात ध्यान रखनी है, कंडक्टर पूछा है या सेमी कंडक्टर। हाँ, ये भी बात ध्यान रखनी है कि कंडक्टिविटी पूछी है कि रेजिस्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी पूछता ना तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती टेम्परेचर बढ़ने के साथ, लेकिन यहाँ रेजिस्टिविटी पूछी है तो क्या आंसर हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है ना, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच करंट is flowing through a 1 kilo ohm resistor when a potential difference of 2 volt is applied across its end। कहता है कितना करंट फ्लो करेगा एक कंडक्टर में से अगर हम 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें और 1 किलो ओम रजिस्टर है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। वैल्यू पूछी है आई की, क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो अब यहाँ पर देखिए V और R की क्या वैल्यू है, सिंपल है, पुट कर दीजिए, आई की वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू 2 वोल्ट है, आर की वैल्यू कितनी है, 1 किलो ओम है। किलो के लिए मैं यूज कर लेता हूँ 10⁻3। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻3 को कहाँ ले जाइएगा, आप ले जाइएगा इसको न्यूमरेटर में। तो क्या वैल्यू बचेगी, तो वैल्यू बच जाएगी करंट की 2 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि नीचे प्लस का था तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा पावर में। तो देखिए 10⁻⁻3 कितना होता है, मिली होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मिली लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। देखिए माइक्रो नहीं आएगा, कई बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, माइक्रो अगर 10⁻⁻6 होता ना तो माइक्रो आता, बट यहाँ मिली आएगा। आगे बढ़ते हैं। एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू रजिस्टर। एक एसी सोर्स को रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। कहता है द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज। कहता है कि जो फेज डिफरेंस बताना है ईएमएफ यानी वोल्टेज और करंट के बीच में। देखिए अगर रजिस्टर से आपने एसी वोल्टेज को कनेक्ट किया है, ये एसी वोल्टेज है, तो कितना फेज डिफरेंस होगा वोल्टेज और करंट में। तो ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अरे बिल्कुल सिंपल सा है भाई, 0 डिग्री है ना। रजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। अगर रजिस्टर आप देखोगे कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, किस में होगा फिर, अगर इंडक्टर लगाओगे तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा, कैपेसिटर लगाओगे तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, बट रजिस्टर के अंदर, इसके अंदर इस टाइप का साइन है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ रजिस्टर इज V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी द RMS वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज। कहता है अगर वोल्टेज इस रिलेशन से दी गई तो RMS वैल्यू क्या होगी। देखिए RMS वैल्यू V नोट तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये तो पीक वैल्यू है। 2V नोट भी नहीं होगी क्योंकि पीक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है। बात करते ऑप्शन डी की, तो ये वैल्यू नहीं होगी क्योंकि इसमें आप सोल्व करोगे 1.41 V नोट आएगा, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, बचता है सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो जो आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू वो कितनी होती है, वो होती है V नोट अपॉन में √2, या फिर आपको ऑप्शन में मिल सकता है 0.0
0.707 नोट, ये भी मिल सकता है। तो ये दोनों ही आंसर सही है, ठीक है ना। सोल्व करने के बाद यही आएगा, इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी तक जो है आपको इस चैनल बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है, मेरा विश्वास मानिएगा आप। क्योंकि हमने 2017 के पेपर मैंने इस पर अपलोड कर दिए हैं, 2018 का ये है, जो लास्ट ईयर था 2021 वो अपलोड मैं कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद 2019 का भी अपलोड हो जाएगा इसमें। तो जितने आपके 4 या 5 साल के पेपर हैं वो आपके सारे अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद मैं सैम्पल पेपर अपलोड करूँगा, सैम्पल पेपर, ठीक है ना। सैम्पल पेपर को फॉलो कीजिएगा, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो 35 आने हैं आपके, तो एक एक मार्क्स के मैं बहुत सारे सैम्पल पेपर उसमें अपलोड करूंगा। तो अगर वो कर लेते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। 35 में से 30+ कहीं नहीं गए आपके। और हमारे चैनल पर हमने हर एक यूनिट के MCQ अपलोड कर रखे, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं MCQs के, आप उनको देख लीजिएगा। वो 400+ क्वेश्चन है, उनसे बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आगे देखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ गामा रे इन वैक्यूम। देखिए गामा रे जो होती है उसकी स्पीड क्या है, 2c, c/2c अपॉन √2। तो पहले पता होना चाहिए c क्या है, c है यहाँ स्पीड ऑफ लाइट, क्या है भाई, स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो गामा रे क्या है भाई, फोटोन है, और फोटोन की स्पीड क्या होती है वैक्यूम के अंदर, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। क्योंकि देखिए 2c तो कभी हो ही नहीं सकता है, लाइट से ज़्यादा स्पीड किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती है, हाफ भी नहीं होगी, c/√2 भी नहीं, तो इक्वल होएगी, है ना, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होएगी गामा रे फोटोन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आगे, कहता है द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर। फोकल लेंथ पूछी है, ठीक है। तो फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है, सेंटीमीटर में है तो 100/f, ठीक है, 100/f। अगर मीटर में है तो 1/f। तो यहाँ सेंटीमीटर में तो ये 100/f वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फोकल लेंथ पूछिए, पावर दे रखी है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, f हो जाएगी 100/p, क्या हो जाएगी 100/p। और p की वैल्यू क्या है -4, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। 4 से 100 को काटोगे कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया -25 सेंटीमीटर। और माइनस में फोकल लेंथ कौन से लेंस की होती है, कॉनकेव की होती है। कौन से की होती है, कॉनकेव की। अगर ये भी पूछे कौन सा लेंस है तो कॉनकेव लेंस है ये। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच फिनोमिना इलस्ट्रेट नेचर ऑफ लाइट वेव, कहता कौन सा फिनोमिना नेचर ऑफ लाइट वेव को दर्शाता है, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा नेचर, कौन से नेचर की बात कर रहा है यहाँ पे। नेचर दो प्रकार के हैं, एक तो ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल नेचर। ये उस टर्म में लिया गया है, एक तो ट्रांसवर्स और कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। तो लाइट का कौन सा नेचर है, ट्रांसवर्स है। तो कौन से आपको फिनोमिना से पता चलता है कि ट्रांसवर्स नेचर है, तो वो फिनोमिना है पोलराइजेशन। कौन सा है, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन से पता चलेगा आपको कि इसका ट्रांसवर्स नेचर है, ठीक है ना। आगे जो ये क्वेश्चन दे रखा है हाइट ऑफ टीवी टावर, ये सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 121 वोल्ट। कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी एक इलेक्ट्रॉन की, जो किस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट करवाया गया है 121 वोल्ट से। तो देखिए लैम्डा किसके बराबर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 12.27 बटे में √v। ये वैल्यू किस में होती है, एंगस्ट्रोम में होती है। किस में होती है, एंगस्ट्रोम में होती है ये वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर दे रखे हैं नैनोमीटर में, तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो 12 पॉइंट यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, 27 बटे में √121 121 का अंडर रूट क्या होता है, 11 होता है। क्या होता है, 11। यानी आपको अगर ये सोल्व करेंगे, इसके बटे में 11 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 1.1.12 एंगस्ट्रॉम में आएगा। बट नैनोमीटर में पूछा तो पॉइंट आगे लग जाएगा, पॉइंट आगे लग जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नैनोमीटर में पूछा है। लास्ट क्वेश्चन है विच स्पेक्ट्रल सीरीज डजंट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहता है हाइड्रोजन एटम में कौन सी सीरीज लाई नहीं करती है, स्पेशल, लाइमन, बाल्मर, पास्कन। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि तीनों ही लाई करेंगे, ये भी करेगी, पास्कन भी करेगी, बाल्मर भी होती है, स्पेशल नाम की कोई सीरीज नहीं होती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, 5 सीरीज होती है, लाइमन, बाल्मर, उसके बाद लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट और पी फंड, ठीक है। तो ये सीरीज होती है 5। पहली वाली किस में लाई करेगी, पहली वाली सीरीज यूवी में लाई करेगी, बाल्मर विजिबल में, बाकी तीनों इंफ्रारेड में, ये आईआर में होती है, इंफ्रारेड में, ठीक है ना। तो ये था भाई आपका 2018 के एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो करते रहिएगा चैनल को।
अगर अच्छे मार्क्स चाहिए हैं तो, ठीक है ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छे मार्क्स चाहिए हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अपने शेयर फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइएगा ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के। थैंक यू वेरी मच।